मॉर्निंग। चलिए गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं अमित कुमार तिवारी आप लोग के सामने फिर से एक बार, ठीक है। आज लाइव क्लास नहीं चल पा रहा है कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, तो आज आप लोग को रिकॉर्डेड क्लास में ही स्टडी करना होगा, ठीक है। तो आज कुछ ग्राफ पे डिपेंडेंट कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, उसे सॉल्व करना है, आप लोगों को देखना है, और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, मेरे व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर देना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन, ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कह रहे हैं कि व्हाट इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस VT ग्राफ। ये आपको दिखाई दे रहा है कि कैसा ग्राफ है, VT ग्राफ है, ठीक है ना। ये आपके पास VT ग्राफ है। कह रहा है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। कहेगा कि इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन दे दिया गया डिस्प्लेसमेंट, दूसरा दे दिया गया वेलोसिटी, तीसरा दे देगा एक्सेलरेशन, ठीक, और चौथा दे देगा, चौथा कह सकता है कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे मान लीजिए 4 आपके पास ऑप्शन दे दिया गया। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि डिस्प्लेसमेंट, मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग। सेकेंड जो ऑप्शन है बी नंबर कह देगा कि वेलोसिटी, सी नंबर ऑप्शन कह देगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और जो डी नंबर ऑप्शन कह देगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक। 4 ऑप्शन आपके पास दे दे रहा है। कहेगा कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा। यही कह रहा है ना, व्हाट इज करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा इसमें से करेक्ट होगा फॉर दिस VT ग्राफ, इस VT ग्राफ के लिए। तो चलिए, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में स्टडी किए थे कि VT ग्राफ है, तो चलिए VT ग्राफ के लिए क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एंगल की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से मेजर करते हैं तो ये भाई थीटा हो गया, यहाँ से मेजर करेंगे तो ये भी थीटा। हर पॉइंट पे देख रहे हैं कि थीटा की वैल्यू सेम आ रही है। मीन्स यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है ना, थीटा की वैल्यू। और VT ग्राफ में हम स्टडी किए थे कि VT ग्राफ में, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, VT ग्राफ में जो tan थीटा होता है, स्लोप होता है, क्या बताता है आपको, एक्सेलरेशन बताता है। आपको बताए थे VT ग्राफ में जो tan थीटा होता है, स्लोप जो होता है, एक्सेलरेशन बताता है। तो ये तो हो गया कि एक्सेलरेशन है, लेकिन कैसा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो थीटा की जो वैल्यू है, ये जो थीटा आपको दिखाई दे रहा है, इस थीटा की वैल्यू क्या है, लेस देन 90 है। आपको दिखाई दे रहा है ना जी। इतना तो अनुभव आपको हो गया होगा कि ये थीटा की वैल्यू क्या है, 90 से लेस है। आपको एक चीज़ हम बता चुके हैं कि जब थीटा की वैल्यू 90 से लेस होती है तो ग्राफ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब कि ये तो पॉजिटिव ग्राफ हो गया। कैसा हो गया, पॉजिटिव ग्राफ। देखिए ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, एक सही रहेगा बाकी गलत भी दे सकता है, ठीक है ना। उसके लिए आप निश्चित रहिए, आपको बस एक रिजल्ट से मतलब है। तो ये तो पॉजिटिव ग्राफ हो गया। अब यहाँ पर क्या, थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या चेंज हो रही है, थीटा की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। और जब थीटा की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। कैसा हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये ग्राफ कैसा है जी, पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो पॉजिटिव दिया ही नहीं गया, तो उससे मतलब नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर दे देगा कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यहाँ दे देगा कि निगेटिव एक्सेलरेशन, बताया ना। या यहाँ कह देगा कि पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, निगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऐसे भी कर सकता है ना, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और दूसरा एक और दे सकता है ऑप्शन। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉजिटिव कहीं नहीं दिया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया गया। इसका मतलब ये ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। इस क्वेश्चन में मे भी डाउट नहीं होगा, डाउट होगा तो पुनः पॉज करके और रिवर्स में करके वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। नोट कर लीजिए, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बता रहे हैं ना। कुछ क्वेश्चन आया था कल अनुषा तिवारी का मेरे व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन को भी हम बता देंगे आज, देखिए। और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। कल से नया चैप्टर आप लोग का स्टार्ट होगा। कल से हम ये सोच रहे हैं ना कि थोड़ा सा टाइम चल रहा है कोरोना का, तो इसके बाद मोशन इन प्लेन है। तो मोशन इन प्लेन में वेक्टर है, तो वेक्टर तो हम लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़ेंगे और हम भी आपको पढ़ाएंगे वेक्टर। तो हम सोच रहे हैं कि वेक्टर को अभी रोक कर, क्योंकि अभी कुछ दिन में आप लोग वेक्टर मैथमेटिक्स में भी स्टडी करेंगे, में भी
वेक्टर को अभी रोक देते हैं और लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट कर देते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है, तो कल से हमारा यही विचार है कि लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट कर दिया जाए। बहुत अच्छा चैप्टर है। ऐसे मोशन इन प्लेन भी बहुत अच्छा चैप्टर है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इसको अभी थोड़ा रोक दिया जाए, इसको कुछ दिन बाद पढ़ लेते हैं, जैसी आप लोग की इच्छा हो। ठीक, चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन लेकर आते हैं। क्वेश्चन ये है कि एज शोन इन फिगर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, एज शोन इन फिगर velocity of a particle, as shown in figure velocity of a particle in distance time graph, in distance time graph, as shown in figure velocity of a particle in distance time graph is shown, देखिए फिगर में दिया गया है, करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जैसे ऑप्शन दे देगा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। चलिए किया जाए, फिगर आपको यही दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है जी? कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया x और ये आपका टाइम हो गया t, ये आपको दिया गया। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपके पास है ना। देखिए, एक तो आपका पॉजिटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, निगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक, पॉजिटिव, तीसरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, चौथा है एक्सेलरेशन। ठीक, 4 ऑप्शन आपके पास है। अब क्वेश्चन फिर से एक बार सुन लीजिए। कह रहे क्वेश्चन के एज शोन इन फिगर, इस फिगर में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, एक पार्टिकल की वेलोसिटी है इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक पार्टिकल की वेलोसिटी है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, इज शोन, विच फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू होगा। रही बात, यही फिगर है जी आपके पास। वीडियो को पॉज करके आप 2 मिनट के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से आपका ग्राफ का क्वेश्चन कोई भी छूटेगा नहीं। इतना ग्राफ आपको बता दिए हैं कि ग्राफ का क्वेश्चन यहाँ तक कि जेईई मेंस एडवांस तक का भी क्वेश्चन आपका करा चुके हैं ना। तो 2 मिनट ना हो तो वीडियो को पॉज करके आप पहले सॉल्व कीजिए इसका और चेक कीजिए कि आपका रिजल्ट सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। चलिए देखिए, ये आपका ऑप्शन है, आपके सामने है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वेलोसिटी बताता है। तो वेलोसिटी बताता है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया, एक्सेलरेशन होगा नहीं। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब बचा 3, पॉजिटिव, निगेटिव और नॉन यूनिफॉर्म। एक चीज आपको बताए थे, स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ चलता है हमेशा यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म भी होगा नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। जो स्ट्रेट लाइन होता है हमेशा क्या होता है? आपका यूनिफॉर्म होता है, बताया था ना जी। और उसमें तो नॉन यूनिफॉर्म या तो ऐसे चलता था, या तो ऐसे से चलता था, या तो ऐसे होता था, ऐसे ही होता था ना जी। चलिए ये तो 2 क्लियर। अब इन दोनों में से कौन सा सही है ये हमको देखना है। तो चलिए दोनों में से चेक करना है, तो भाई चेक किया जाए। एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल को मेजर करते हैं, यहाँ से मेजर करेंगे ये थीटा, यहाँ से मेजर करेंगे थीटा, यहाँ से मेजर करेंगे थीटा। ये तो क्लियर होगा कि यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि थीटा की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 90 है।
और जैसे ही थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 होती है तो ग्राफ कैसा होता है, निगेटिव ग्राफ होता है। कैसा होता है, निगेटिव ग्राफ। अब जहाँ तक उम्मीद है कि आप ऑप्शन पे कर सकते हैं, इसका मतलब निगेटिव ग्राफ हो गया। और कैसा है, यूनिफॉर्म। थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है, नहीं हो रही है। थीटा की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो थीटा की वैल्यू कांस्टेंट, इसका मतलब कि tan थीटा भी क्या होगा, फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। tan थीटा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और जब tan थीटा कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब निगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्लियर? क्वेश्चन में कोई डाउट है आपको? मे भी नहीं होगा। चलिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है ना। एक इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन घर पे लगाइए आप, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन घर पे लगाने की कोशिश कीजिए आप लोग, है ना। तो कल ये नहीं कि सैटरडे है तो कल हम लोग चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, कल ही नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कल ही लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, लॉ ऑफ मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, ऐसा चीज़ बताएंगे, मे बी आप आगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। एक VT ग्राफ लेते हैं, ठीक है ना। एक VT ग्राफ लेते हैं, अलग टाइप का क्वेश्चन। ये टाइम हो गया और ये आपका V हो गया। ये आपको दिया गया क्वेश्चन। ये आपके पास क्वेश्चन है, ये ग्राफ दे दिया गया है। अब कह रहा है कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या करना है, आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। सभी लोग ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। चलिए जैसे मान लीजिए फर्स्ट फिगर हो गया, ये सेकंड हो गया और ये क्या हो गया, थर्ड हो गया। फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर और थर्ड फिगर। तो डिस्टेंस का डिफिनेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस क्या होता है जी, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी आर नोन एज डिस्टेंस। द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी आर नोन एज डिस्टेंस। यही पढ़ा जी कि किसी बॉडी द्वारा जो टोटल पाथ कवर किया जाता है उसके लेंथ को हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। यही हम लोग स्टडी किए हैं, ठीक है। तो चलिए अब डिस्टेंस, ये VT ग्राफ है, क्या है जी, VT ग्राफ है। तो आपको बताए थे कि VT ग्राफ में जब डिस्टेंस फाइंड करना होगा, VT ग्राफ में डिस्टेंस तो क्या निकालते हैं, एरिया अंडर कर्व। याद आया? VT ग्राफ में आपको बताया गया था कि VT ग्राफ यदि होगा, VT ग्राफ होगा उसमें यदि हम निकालते हैं एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, तो क्या बताता है आपका, डिस्टेंस मीन डिस्प्लेसमेंट बताता है। क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मान लीजिए आप, ठीक है। तो चलिए इसका एरिया निकालते हैं। इसका एरिया, इसका नाम रख दीजिए A, इसका नाम रख दीजिए B और इसका नाम रख दीजिए C। थोड़ा लेटर में रख देंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक। तो ये एरिया निकालेंगे, ये एरिया निकालेंगे, मतलब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस को प्लस कर देंगे तो पार्टिकल द्वारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो VT ग्राफ में एरिया अंडर निकालते हैं, एरिया डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा आपका एरिया ऑफ A प्लस एरिया ऑफ B, एरिया ऑफ B प्लस एरिया ऑफ C। क्लियर है ना भाई, एरिया ऑफ C, एरिया ऑफ A। ये आपको कैसा फिगर दिखाई दे रहा है, कैसा फिगर है जी,
रेक्टेंगल के शेप का है, कैसा फिगर है, सॉरी कैसा फिगर है ये आपका, रेक्टेंगल के शेप का है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ये कितना होगा, 2 × 5 ये हो गया, प्लस एरिया ऑफ बी। एरिया ऑफ बी निकालते हैं, बी ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक 15। देखिए ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे, कहना क्या चाहते हैं, यहाँ से यहाँ तक 5 है और यहाँ से यहाँ तक 15, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पूरे 15 में से 5 को निकाल देंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा ना। मीन्स 15 - 5 कितना हो जाएगा, 10। ये हो जाएगा 2 × 10 प्लस एरिया ऑफ सी, सी निकालते हैं भाई। तो ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 2 ही है ना, देख रहे हैं ना 2, ये हो जाएगा आपका 2 × ये कितना होगा, ये वाला। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है, देख रहा है ना, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो पूरे 20 में से 15 को घटा देंगे तो कितना होगा, 5 होगा, तो 2 × 5। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2 × 5 = 10, 10 × 2 = 20, 2 × 5 = 10, कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इसका हो जाएगा 10, 20, 30, 10, 40 मीटर। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 40। क्लियर है, मे भी क्लियर होगा आपको। यदि क्लियर नहीं होगा तो आप 2 बार देख लीजिएगा वीडियो को, 3 बार देख लीजिएगा, इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन कीजिएगा, आपके बुक में क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। अब चलिए बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, कल एक चीज बताए थे आपको, कल या परसों के लेक्चर में बताए थे कि वेलोसिटी, अभी हम लोग ग्राफ पढ़ रहे हैं, तो एक चीज आपको बताएं कि वेलोसिटी प्लस का, पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ। पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब होता है आगे बढ़ना और निगेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है पीछे आना। पॉजिटिव और वेलोसिटी और निगेटिव वेलोसिटी का मतलब ये मत समझिएगा कि वेलोसिटी कम होना और वेलोसिटी अधिक होना, ऐसा मत समझिएगा। आप देखें ना, गाड़ी आगे भी चलती है और पीछे भी चलती है। तो पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब कि आगे चलना और निगेटिव वेलोसिटी का मतलब कि नीचे चलना। तो यहाँ पर ये ऊपर जा रहा है, फिर इतना नीचे आ रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई बॉडी पहले यहाँ गई, फिर थोड़ा इधर आई, फिर यहाँ गई, लास्ट में यहाँ आ गई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट यही ना होगा जी। तो पहले मान लीजिए 10 मीटर गई, फिर 6 मीटर आई, तो 10 में 6 माइनस 4, फिर 2 मीटर गई, 4 2 कितना हो जाएगा, 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा। आया बात समझ में। तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा जी, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, वाई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, एरिया अंडर कर्व होता है, बताएं आपको। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल, इसको मिटा देना, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिख दे रहे हैं। चलिए देखिए, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, एरिया। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, 2 × 5। ये ऊपर जा रहा है ना, कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो माइनस कर देंगे, नीचे क्या आ रहा है, माइनस हो जाएगा ना जी। वेलोसिटी यहाँ क्या हो रही है, नीचे, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, माइनस। तो माइनस का मतलब क्या हुआ, पीछे आ रही है, तो पीछे आ रही है माइनस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 × कितना हो जाएगा, 15 में से 5 माइनस किए थे 10। फिर ये क्या हो रही है, ऊपर जा रही है, तो ऊपर जा रही है तो कितना हो जाएगा, ये 2 × कितना हो जाएगा, 2 × अरे 20 में से 15 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10। ये कितना हो जाएगा आपका 10 -20 × 10, 10 और 10 सॉरी प्लस है ना, 10 और 10 20 - 20 कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0। हम क्यों इस मेथड से बताएं, इस मेथड से इसलिए बताएं कि हो सकता है कि और कुछ आगे दे दे, इसमें आगे फिर नीचे चला जाए, इस टाइप का भी क्वेश्चन मिल जाए। तो आप कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके रिजल्ट निकालने सीखिए। ये था हमारा क्वेश्चन ग्राफ पे डिपेंडेंट, ठीक है ना। आप, हम यही उम्मीद करेंगे कि आपको ग्राफ आ गया है, ठीक है ना, आप ग्राफ कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा घर पे क्वेश्चन लगाइए। देखिए एक क्वेश्चन था अनुषा तिवारी का, उसको कर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन, आईआईटी का क्वेश्चन है अनुषा का शायद। क्वेश्चन यही था कि 4% के LMN, इसको मिटा रहा है ना, थोड़ा सा उल्टा सीधा क्वेश्चन है ये, लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है। चार आदमी है KLMN है ना,
4 person KLMN, 4 आदमी है KLMN इनिशियली एट द 4 कॉर्नर्स, इनिशियली एट द corners a square of side D, a स्क्वायर ऑफ साइड D, एक स्क्वायर है जिसका साइड क्या है D है, तो वहां पे स्थित है। ईच पर्सन नाउ मूव्स विद ए यूनिफॉर्म स्पीड V, ईच पर्सन now moves with a यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सभी लोग क्वेश्चन को नोट कर लें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इन सच ए वे दैट, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सच ए वे दैट, इसलिए लिख दे रहा ना, लिख इसलिए क्वेश्चन को कि सबको भाई क्वेश्चन मिल जाइए, सबको क्वेश्चन मिल जाए इसलिए लिख दे रहे हैं आप, इन सच ए वे दैट K always moves towards L, K always moves toward L and L moves toward LM की तरफ, M moves toward N and N K की तरफ, and N moves towards K, N किसके साथ, find when and where the 4 person will meet, find when and where 4 person will meet, ये चारों पर्सन कहाँ मिलेंगे, ये क्वेश्चन था, है ना। IIT 1984 का क्वेश्चन है, IIT का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, IIT का क्वेश्चन है, कल अनुसार तिवारी क्वेश्चन सेंड की थी, है ना। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बस ये नहीं होता है कि देखने में बहुत बड़ा है, भाई IIT का क्वेश्चन है तो थोड़ा तो भरमाएगा ही। क्वेश्चन ये फिगर भी बनाकर दे दिया था, फिगर ये बनाया था कि 4 कॉर्नर्स थे, ये थोड़ा सा फिगर में घुमा दिया है, और ये स्क्वायर ऐसे फिगर बनाया था आपका, ठीक है ना, KLMN, यही था शायद क्वेश्चन, हाँ यही था, ठीक है ना। यहाँ चल रहा है ये एंगल है 45 डिग्री का, कितने का है 45, ये एंगल मैंने रखता है 45 का, बहुत सारे बुक में देखेंगे ना, तो ये बस इतना पे छोड़ दिया बनाकर, तो देखिए ये A1 हो गया, ठीक है ना, ये A1 हो गया, यही था क्वेश्चन। ये आपका B1 हो गया, ये आपका C1 हो गया, और ये आपका D1 हो गया, ठीक है, ये आपका D1 हो गया। फिर यहाँ से लेकर आते हैं इस पे B1 हो गया, तो इस पे ये B2 हो गया, और यहाँ पे इस फिगर में दिया गया था ये A2 था, ये इस पे A2 था, ये A2 था फिगर में, और फिर ये क्या था A3 था, यही फिगर दिया गया था, है ना। क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, फिगर यही था, ठीक है ना, क्वेश्चन यही था अनुसार। चलिए, क्वेश्चन तो देखने में बहुत बड़ा है, IIT का क्वेश्चन है, ये देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे, और करने के बाद ये डाउट हो तो फिर पूछ लेना, है ना।
क्वेश्चन फिर से एक बार समझिए। कह रहा है कि 4 पर्सन, 4 आदमी, कौन कौन है, KLMN, 4 आदमी KLMN है। इनिशियली एट द 4 कॉर्नर्स, जो क्या है स्टार्टिंग में चारों कॉर्नर पर है। कैसे हैं जी, ए स्क्वायर ऑफ साइड D, साइड D, मैंने इन सब का साइड कितना है, D है, एक स्क्वायर है जो चारों कॉर्नर पर है। करे ईच पर्सन नाउ मूव्स विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सभी पर्सन क्या करते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करते हैं, ऐसे मूव करना स्टार्ट करते हैं। सच ए वे दैट के ऑलवेज मूव्स L, के किधर मूव कर रहा है, L की तरफ, के इधर जा रहा है, L M की तरफ जा रहा है, M N की तरफ जा रहा है और N K की तरफ जा रहा है। तो कह रहा है कि ये बताइए कि कब और कहाँ मिलेंगे, वे कब और कहाँ मिलेंगे ये निकालना है, कब और कहाँ मिलेंगे, जबकि ये एंगल 45 का दिया गया। ये क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिए सभी लोग, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन करा रहे हैं ना, उसके बाद इस फिगर को मिटाएंगे हम, सोल्यूशन का इसका फिगर बनाना पड़ेगा। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को रोकिए और क्वेश्चन को देखिए। चलिए, इससे आप मतलब मत रखिए कि A1 A2 A3 C1 C2, ये डायरेक्शन दिया गया है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए 4 आदमी हैं, कितने आदमी है जी, 4 आदमी है। सोल्यूशन देखिए इसका, 4 आदमी है, कितने आदमी है, 4 आदमी है और ये स्क्वायर है KLMN, यही था ना जी, KLMN। के किधर जा रहा है, L की तरफ जा रहा है, के किधर जा रहा है, L की तरफ, के इधर जा रहा है, के L की तरफ जा रहा है, L M की तरफ जा रहा है और M N की तरफ जा रहा है और N किधर जा रहा है, K की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये साइड कितना दिया गया, ये साइड जो दिया गया आपको D दिया गया है, साइड कितना दिया गया, D दिया गया। इसका मतलब कि ये के L की तरफ जा रहा है, L M की तरफ ऐसे जा रहा है, M N की तरफ जा रहा है और N K की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आकर मिलेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पे आकर ये क्या करेंगे, मिलेंगे। ये ऐसे जा रहा है, वो ऐसे जा रहा है, ठीक, ये चारों ऐसे सर्कल में घूम रहे हैं, तो कहाँ मिलेंगे, मिड पॉइंट में मिलेंगे। तो आप देखें है ना जी, 2 चीज़ होता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। जब आप चलेंगे, जैसे मान लीजिए स्क्वायर हो गया, तो ये ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो इसकी जो वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, ऐसे इसकी वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे। ये एंगल कितना दिएगा आपको, 45 डिग्री कितना दिएगा, कितना दिएगा 45। पहले एक का निकालते हैं, कब और कहाँ मिलेंगे। तो यूनिफॉर्म ये जितने से चल रहा है उतना से ये भी चल रहा है, उतना ये भी चल रहा है, उतना ये भी, इसका मतलब सेम टाइम और सेम डिस्टेंस पे मिलेंगे। चारों सेम डिस्टेंस पे और सेम स्पीड से चल रहे हैं, चारों सेम टाइम और सेम डिस्टेंस पे मिलेंगे। यहाँ से ये भाई देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वेलोसिटी आपका मान लेते हैं कितना है जी, v है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जानते हैं स्क्वायर पे, ये वाला डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, ये टोटल d है, ये टोटल डिस्टेंस आपका कितना दिया गया, d दिया गया है। तो ये वाला डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, d/2, कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग निकालते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये v वेलोसिटी से जा रहा है, कैसे जा रहा है, v वेलोसिटी से, कैसे जा रहा है जी, v वेलोसिटी से जा रहा है। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा निकालना होगा। तो एक बार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हैं। ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा थीटा का अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे, जैसे मान लीजिए कुछ नाम दे रहे हैं, ये नाम हो गया A, ये नाम हो गया B, ठीक है ना। और ये K जा रहा है, क्या जा रहा है, K जा रहा है। तो निकालते हैं KA अपॉन KB इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा, थीटा कितना है 45। KA हमको निकालना है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालना है। तो KB कितना V, ये cos 45 होता है कितना 1/√2। तो KA हो जाएगा आपका V/√2। तो ये वेलोसिटी कितना हो जाएगा, V/√2। मीन्स ये हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी होगा V इक्वल टू V हॉरिजॉन्टल लिख दे रहे हैं, या कंपोनेंट VH कितना हो जाएगा, V/√2 हो गया, ठीक है ना, V/√2 हो गया। अब चलिए हमको क्या निकालना है जी,
v बाई अंडर रूट 2। देखिए कितने डिस्टेंस पे मिलेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ से डिस्टेंस कितना है, एस डिस्टेंस पे मिल रहा है। कितने डिस्टेंस पे मिल रहे हैं, एस डिस्टेंस पे मिल रहे हैं। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन क्या होगा, वेलोसिटी। और यदि हम लोग निकालते हैं, थोड़ा सा एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, चलिए ये डिस्टेंस हमने मान लिया कि एस डिस्टेंस पर मिल रहा है। कितना डिस्टेंस पर मिल रहा है, एस डिस्टेंस पर मिल रहा है। तो एस डिस्टेंस पर मिलेंगे, मान लेते हैं कि एस डिस्टेंस पर मिल रहा है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एस डिस्टेंस पर हम लोग मान मिलते हैं। तो ये बेस है, बेस कितना है, डी बाई 2 है। तो डी बाई 2 और बाई एस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि यहाँ पर मिल रहा है। तो डी बाई 2 बाई एस यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, 45। कॉस 45 1 बाई अंडर रूट 2, ये हो जाएगा डी बाई 2 इंटू एस, ये हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 2। कितना हो जाएगा, 1 बाई अंडर रूट 2। तो यहाँ से एस की जो वैल्यू निकालेंगे, एस की वैल्यू कितनी आएगी, एस की जो वैल्यू आएगी अंडर रूट 2 डी अपान 2। तो 2 से कैंसिल करेंगे में डी अपान अंडर रूट 2 हो जाएगा। मीन्स इतना डिस्टेंस पर मिलेंगे, कितना डिस्टेंस पर, डी अपान अंडर रूट 2 डिस्टेंस पर मिलेंगे। तो आ रहा है क्वेश्चन में ना कि व्हेन एंड वेयर, यानी कब और कहाँ मिलेंगे। तो कहाँ मिलेंगे, अपने से d बाई अंडर रूट 2 डिस्टेंस पे मिलेंगे। ये हो गया। अब कब मिलेंगे, तो टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है। डिस्टेंस कितना है ये, d बाई 2 है। डिस्टेंस कितना है, d बाई 2। और वेलोसिटी कितना निकाला है, v बाई अंडर रूट 2। वेलोसिटी कितना निकाला है, v बाई अंडर रूट 2।